नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय विज्ञान कक्षा 6 का पेपर। यहाँ सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है, कुछ जंतु जल के साथ साथ स्थल पर भी रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु जल में तो जीवित रहते हैं, साथ में स्थल यानी कि भूमि पर भी रहते हैं, उन्हें हम उभयचर जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। जो पानी में भी जीवित रह सकते हैं और ज़मीन पर भी जीवित रह सकते हैं, वो उभयचर जंतु कहलाते हैं। जो केवल जल में रहते हैं वो जलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मछली जो है सिर्फ वो जल में ही रहती है। थलीय जंतु जो थल पर जीवित रह सकते हैं, जैसे गाय भैंस। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि जो जंतु जल और साथ में स्थल दोनों पर रहते हैं वो उभयचर जंतु होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होंगे हम उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। नंबर 3 में आपसे पूछा है, निम्न में से विटामिन सी का उदाहरण है। यहाँ पर आपको विटामिन सी का उदाहरण बताना है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी आंवला आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपका एक विटामिन सी का अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर पपीता और गाजर जो है ये विटामिन ए के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? विटामिन ए के। यहाँ पर आपसे सी का पूछा तो आंवला पर आपको टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर आपसे पूछा है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहते हैं। तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। नंबर 5 में पूछा है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मेल सही नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉकरोच और गुलाम का जो दिया गया है ये आपका सही मेल नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक में आपसे ये रिक्त स्थान पूछे गए हैं। इन सभी रिक्त स्थानों का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया था, गर्दन के अगले भाग में सूजन, तो इसे हम घेंगा रोग कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, लोहा निकिल और कोबाल्ट धातुएं, तो ये कैसी धातु होती हैं? लोह चुंबकीय धातुएं होती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, लंबाई का एसआई मात्रक है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। प्रश्न नंबर 9 है, प्रत्येक वर्ष को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ आपको 22 मार्च लिखना है। प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, जल का कोई निश्चित नहीं होता। तो जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता। आप जल को जिस पात्र में जिस बर्तन में डालेंगे यहाँ वहाँ उसी आकार का हो जाएगा। तो जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। इन दोनों प्रश्नों के आप आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। उत्तर आपको बताना है, दैनिक जीवन में हम विज्ञान का प्रयोग हर जगह करते हैं, जैसे खाना पकाना, परिवहन, यात्रा में, संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, और स्वास्थ्य और स्वच्छता, घरेलू उपकरण आदि में हम क्या करते हैं? विज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा था, रेत और जल का मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। तो आप यहाँ पर इसका भी उत्तर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, आयतन और द्रव्यमान को मापने की इकाइयाँ लिखिए। यहाँ पर आपको आयतन और द्रव्यमान को मापने की इकाइयाँ बताना है। प्रश्न नंबर 14 है, गर्दन में उपस्थित संधि का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 15, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। और प्रश्न नंबर 16 है, वर्गीकरण किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है। तो आइए हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा था आयतन और द्रव्यमान को मापने की इकाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने इनको मापने की इकाई। इसी के साथ गर्दन में उपस्थित संधि का नाम।
प्रश्न नंबर 15 लुढ़कती हुई गेंद किसका उदाहरण है? तो घूर्णन गति का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 16 में आपसे वर्गीकरण के बारे में पूछा गया था और यहाँ क्यों आवश्यक है ये भी आपसे पूछा गया था। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बात करें तो यहाँ आप देखेंगे आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समझाइए। प्रश्न नंबर 18 है जल संरक्षण पर 3 स्लोगन लिखिए। प्रश्न नंबर 19 में हमें पदार्थों के पृथक्करण की क्यों आवश्यकता होती है? तो इन तीनों प्रश्नों का भी उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 का यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर आपको दिया हुआ है, समुद्री जल से नमक बनाना। इसी के साथ प्रश्न नंबर 18 जल संरक्षण पर 3 स्लोगन यहाँ पर हमने लिखे हैं। पानी बचाओ, पानी बचाने का करो जतन क्योंकि पानी है बहुमूल्य रतन, जल बचाओ जीवन बचाओ, जल है तो कल। यहाँ पर आपको 3 स्लोगन बताए गए हैं। इसके बाद 19 नंबर में आपसे पूछा था हमें पदार्थ के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है प्रश्न नंबर 20 उपास्थि से आप क्या समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर आपसे पूछा था 20 उपास्थि से आप क्या समझते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है ऐसे कौन से जलीय जीव है जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है अपने आसपास से ठोस द्रव और गैस के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देख लीजिए। साथ में अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पेपर की PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो यहाँ आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 5 में प्रश्न नंबर है आपसे 23 में पूछा है विटामिन के प्रकार एवं उनके स्रोत आपको बताने हैं कि कौन से विटामिन होते हैं और वो विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में पवन चक्की फॉर्म क्या है, हमारे देश में प्रमुख पवन चक्की फॉर्म कहाँ है। प्रश्न नंबर 25 से आवर्ती गति से आप क्या समझते उदाहरण सहित लिखिए। और प्रश्न नंबर 26 से पारदर्शी एवं अपारदर्शी को परिभाषित करते हुए कोई 3 अंतर लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के भी उत्तर यहाँ पर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 23 को उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 25 में आपसे आवर्त गति के बारे में पूछा गया था। और इसके बाद लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।